नमस्कार। मेरा नाम अविनाश मिश्रा। मैं मुंबई से हूँ और पिछले 20 साल से मैं जी और नीट महाराष्ट्र सीटी के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने टीचिंग स्टार्ट किया 2003 में। मेरी एजुकेशन है, मैं बीएससी बीटेक हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल। 2003 में मैंने पढ़ाना चालू किया और तब से मेरे दोस्त बने डॉक्टर अभंग प्रभु, और जिन्हें मैं बड़ा भाई मानता हूँ और बड़े भाई जैसा वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो हम मुंबई में टीचिंग करते थे। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, प्रभु सर बायो पढ़ाते हैं। तो हमारी जो क्लास है उसमें हम कंबाइन करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स से मैथ्स के और केमिस्ट्री के टीचर भी हैं। तो ये हमारा कारवां चलते रहता था। फिजिक्स हम बॉम्बे में हमारी क्लास चलती रहती थी। 2013 में हम एक सेमिनार ले रहे थे। उस सेमिनार के बाद में प्रभु सर ने मुझे कहा कि चलो कल अपने को एक इस्लामपुर जगह चलनी है। अच्छा, मुझे तो इस्लामपुर पता भी नहीं था और नाम सुन के भी मैंने कहा चलो सर्च करते हैं कि इस्लामपुर कहाँ पर है। फिर मैंने बताया ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा से थोड़ा आगे जाएंगे, इस्लामपुर चलते हैं। हम दोनों ने महाराष्ट्र में ट्रेन पकड़ा दादर से, और शनिवार का दिन था। रात को मैं ट्रेन पकड़ी और सुबह एक ऐसे स्टेशन पे गाड़ी रुकी जहाँ पे जब हम बाहर निकले तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म भी नहीं था। प्लेटफॉर्म के बाहर गाड़ी रुकी हुई थी। तो और सुबह 4:30 बज रहे थे। तो मैंने प्रभु सर से पूछा, ये तो अलग जगह आ गए, जैसे होता है राम से भूत की मूवी होती है वैसे हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। और उस तकारी स्टेशन पे मैं और प्रभु सर ही दोनों थे। लेकिन जैसे उस स्टेशन के बाहर गए तो वहाँ पे एक आदमी खड़े थे। उनका नाम था सुहास कुलकर्णी, और वो गाड़ी लेके आए हुए थे। तो उनका रेडिएशन देख के मैं खुश हो गया कि सुबह 4:30 बजे कोई आदमी इनोवा लेके हमको लेने के लिए आया है, तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। फिर वहाँ से हम उनके घर पे गए और फ्रेश हुए, थोड़ा आराम किया, और 8:30 बजे हमने एक सेमिनार चालू किया। जिस सेमिनार में उन्होंने 15-20 बच्चे और उनके पेरेंट्स को जमा किया था। और वहाँ पे मुझे पता चला कि उनकी लड़की है जिसको मेडिकल करना है और उसको हमें 11th-12th पढ़ाना है। इस पर्पज़ से हम वहाँ पे पहुँचे थे। मैं तो चल दिया। प्रभु सर ने बोला कि चल रहा है, तो बोला चलो चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने सेमिनार लिया और उसी दिन हमने लेक्चर भी लिया। फिर हमें डिसाइड किया कि चलो बॉम्बे में तो अब पढ़ाते ही है, बॉम्बे में तो अब पैसे कमा ही रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि गांव के लोगों को पढ़ाने का, बाहर के बच्चे को पढ़ाने का, वो मुझे कुछ अलग ही था मेरे लिए। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम यहाँ पे एक नीट कोर्स चालू करते हैं। और पीसीएम के बच्चे थे तो उनके लिए हमने सोचा कि चलो एक तो पीसीएम के लिए महाराष्ट्र सीटी भी पढ़ाएंगे और जी भी पढ़ाएंगे। इस तरह से ये चीज़ें चालू हुई। पहले हमने फिजिक्स और बायो से स्टार्ट किया, फिर केमिस्ट्री भी आ गई, फिर मैथ्स भी आ गए। तो कहते हैं कि लोग मिलते गए और कौवा बनता गया। धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ने लगी। इस्लामपुर में हमने ये पहले क्लास चालू की। फिर डॉक्टर नलिनी परुची जो प्रभु सर की फ्रेंड है, उनके कॉलेज की फ्रेंड, उनका लड़का भी वहाँ पे पढ़ने के लिए आता था। और वो पीसीएम स्टूडेंट था, तो मेरे पास वो फिजिक्स पढ़ता था और केमिस्ट्री सर गाइड करते थे। हमारे केमिस्ट्री के सर मैथ्स भी उनको गाइड करते थे। धीरे धीरे उनका ये कहना हुआ कि इस तरह की जो सिस्टम है वो सांगली या तो इस्लामपुर में नहीं है। तो डॉक्टर नलिनी परुची ने हम लोगों को यहाँ पे लेके आए सांगली में हम आए। हम यहाँ पे सेमिनार लिया और उन्होंने फिर बताया कि धीरे धीरे आप यहाँ पे चालू कीजिए। और मैं कोशिश की चलो ठीक है, ट्राई करके देखते। और फिर सांगली में हमने हमारी ये क्लास चालू की। हमेशा अगर प्रभु सर बोलते थे कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और यहाँ से ये क्लास का नाम निकल के आया क्लियर कंसेप्ट ट्यूटोरियल। और रियली हम इसमें यही काम करते हैं कि बच्चों की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, जिससे कि वो जी नीट महाराष्ट्र सीटी को अच्छे से करेक्ट कर पाए। कॉलेज में बोर्ड लेवल तक बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन जब वो कंसेप्ट की बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है, तो वहाँ पे उस तरह की टीचिंग नहीं होती। तो हमने कोशिश की कि चलो जो भी सिस्टम हमारी बॉम्बे में है वो यहाँ पे लाके हम उसको पूरा इम्प्लीमेंट करें, और हमने वही किया। किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। बॉम्बे के नोट्स, बॉम्बे के टीचर्स, बॉम्बे का सिस्टम सब हम यहाँ पे लेके आए। मुझे पता है कि सांगली में उस वक्त जहाँ पे क्लासेस चलती थी वहाँ पे सब नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते थे। हमने बेंचेस लगा दी क्लास के अंदर, एसी लगा दी, और इस तरह से हमने एक नई शुरुआत की सांगली में 2014 में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। और यहाँ पे विश्राम बाग में हमने एक जगह ली। पहले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर था, फिर उसको हमने और बढ़ाया, और धीरे धीरे ये चीज़ चलने लगी। टॉपर्स आने लगे और अच्छा रिजल्ट आने लगा। यहाँ से जहाँ से एक बच्चा या दो बच्चे मेडिकल में जाते थे, वहाँ पे 40-50 बच्चे मेडिकल में जाने लगे। तो धीरे धीरे क्लियर कंसेप्ट का नाम बढ़ गया और आगे बात बढ़ने लगी। और कुछ साल पहले ही हमारे जो लागू सर हैं, उनकी बेटी हमारे पास थी तब मेडिकल के लिए,
तो जब भी वो मीटिंग के लिए आते थे तो प्रभु सर मजाक में कहते थे कि बाबू सर आप जगह बना दीजिए, तो हम अपनी क्लास बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से कहते थे कि जब आप दिन में बातें करते हो तो ऊपर वाला भी आपका साथ दे देता है। शायद प्रभु सर ने किसी ने ऐसा बोला होगा, ऊपर से भगवान ने कहा कि तथास्तु। बाबू सर भी मान गए और एक उनके मन में प्लान आया कि क्लास बनाते, तो हमने एक बिल्डिंग बनाई और आज क्लियर कंसेप्ट ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं फोटोज़ में, और आके यहाँ पे खुद से कि किस तरह से हमने बनाया हुआ है। जो सिस्टम में बॉम्बे में और हम लोगों से बॉम्बे में नहीं कर पाए, वो सिस्टम हमने यहाँ पे बनाई है। इस तरह का प्रेमाइसिस, इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह का जो चीज़ें हैं वहाँ पे बॉम्बे में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो सपने बॉम्बे के थे हम जेफरी सामने में पूरा कर रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को वो एजुकेशन दे रहा है कि जो उनको बॉम्बे जाके मिलता। तो और यहाँ पे मैंने बच्चों में भी देखा है कि उनको पढ़ने की बहुत मतलब कहते हैं कि एक जुनून है पढ़ने का उनको, तो पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, उनको जो पढ़ाया जाता है पढ़ते हैं। हमारे टीचर्स सब मुंबई से आते हैं, सिस्टम सब वहाँ की है, और बच्चे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। और हम अभी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, सेकंड थर्ड फ्लोर पे हमारी क्लासेस है। एक हमने फिफ्थ फ्लोर पे पूरी पढ़ने के लिए स्टडी रूम बनाया हुआ है, जहाँ पे बच्चे सुबह शाम बैठ के पढ़ते रहते हैं। एक फ्लोर पे कॉलेज सिस्टम भी है, जहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं। ऊपर हमने कैंटीन भी बना के रखी है। तो इस हिसाब से इस पूरी बिल्डिंग क्लियर कंसेप्ट की बिल्डिंग बन गई है और हमारा काम चल रहा है। तो आज के दिन में तो अच्छे से चल रहा है और बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। कभी कभी बातें होती है कि भाई आप आगे चल के क्या करोगे, तो आगे चल के हमारा काम है कि हम ये जो सांगली जिला है और सांगली के जो बगल बगल के लोग हैं उनको इसी तरह से एजुकेट करते रहे। अगर सिस्टम चेंज भी हो रहा है, पॉलिसीज चेंज भी हो रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, इसको हम फॉलो करें। और इस साल हमने लास्ट ईयर भी हमने चालू किया फाउंडेशन कोर्स फॉर 9th and 10th, और इस साल भी हम वो फाउंडेशन कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हम काउंसलिंग बच्चों की करते हैं एग्ज़ाम के बाद कि उनको कैसे एडमिशन लेना है, ना कि साथ साथ में जब भी बच्चे 11th 12th में होते हैं। देखिए ज़माना अलग था कि स्ट्रेस, टेंशन, ये वर्ड हमें पता ही नहीं थे। मैं जब स्कूल में था तो मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, बट आज बच्चों को बहुत जल्दी ये सब चीज़ याद आती है। हमने एक काउंसलर को रखा हुआ है कि जो उनसे बातें करते रहते हैं। मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की, प्रभु सर काउंसलिंग करते हैं, नली मैडम खुद काउंसलर वो भी बातें करती है, तो पूरी टीम हमारी काम कर रही है। तो इस हिसाब से ये कारोबार अच्छे से चल रहा है और प्रभु सर की गाइडेंस में हम सब काम कर रहे हैं, और नली मैडम यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रही हैं, और हम सब लगे हुए हैं और चाहते हैं कि क्लियर कंसेप्ट ट्यूटोरियल ऐसे काम करता रहे, और हम इस जो एरिया है यहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं वहाँ पे अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर्स बने, जिससे कि वो आगे चल के इस देश की लिए भी कंट्रीब्यूट करें और उनका भविष्य भी अच्छे से बनाएं। थैंक यू, नमस्कार।